वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की ईद उल अज़हा पर एक दूसरे को मुबारकबाद। मुलाकात में दो तरफा ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। मुआशी, सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। इलाकाई सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर भी पाकिस्तानी वफ्द में शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उम्रा अदा कर लिया। खाने काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने वफ़द के हमरा खाने काबा में नवाफिल अदा किए और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की अजीम फतह पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुआशी मैदान और अवामी फलाही इक़दामात में कामयाबियों पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया गया। उम्मत मुस्लिमा और ख़ास तौर पर मज़लूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए दुआएं की गईं। पाकिस्तानी वफ्द की बिलावल भुट्टो की क़यादत में वाशिंगटन में अहम अरकान कांग्रेस से मुलाकातें। वफ्द ने चेयरमैन उमूर खारजा कमेटी ब्रायन मास, चेयरमैन ज़ेली कमेटी उमूर खारजा बिल हौजिंगा, कांग्रेसमैन ग्रेग शर्मन और ग्रेगरी मैक्स को भारतीय जारहियत से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी कोशिशों को सराहा। इलाकाई अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अदा। फखर है दो एटमी रियासतों के दरमियान जंगबंदी कराई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर पाक भारत जंगबंदी में किरदार अदा करने का जिक्र कर दिया। जर्मन चांसलर से मुलाकात के बाद सहाफियों से गुफ्तगू में बोले, दोनों मुल्कों से कहा है कि आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात समेत मुख्तलिफ मुल्कों में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। मस्जिद अल हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा में नमाज ईद के रूह पर इज्तिमा। इस्लाम की सरबलंदी, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और तरक्की समेत फलस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। तुर्की, शाम, उर्दन, कतर, कुवैत, इराक और ओमान में भी ईद आज मनाई जा रही है। अमरीका, बरतानिया, यूरोप और कनाडा में कुछ मुसलमान आज कुछ कल ईद मनाएंगे। पाकिस्तान में बहरी बरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। नमाज ईद के बाद कुर्बानी का सिलसिला जारी। मनासिक हज की अदायगी, हुजाज किराम की बड़े शैतानों को कंकरियां मारने के लिए मिना आमद। रमी के बाद हुजाज कुर्बानी करके एहराम खोल रहे हैं। हुजाज किराम तवाफ ज़ियारत और सई के बाद मिना लौटेंगे, जहां वो तीनों शैतानों को कंकरियां मारेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का मिना का दौरा, हज के इंतजामात का जायजा लिया। रमा साल 16 लाख से ज्यादा अफराद ने हज की सादत हासिल की। पाकिस्तानी हुजाज की वतन वापसी का सिलसिला 10 जून से शुरू होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में रेजेंट पार्क मस्जिद में नमाज ईद अदा की, लोगों से मिले और ईद की मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान और हसन नवाज भी हमराह थे। ईद कुर्बा में सिर्फ एक दिन रह गया। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए भाव-ताव जारी। पेशावर के शहरी ने 7 ऊंट खरीद लिए। क्वेटा के शहरी तगड़े जानवरों की तलाश के लिए दूर दराज वाक़ई मवेशी मंडियों का रुख करने लगे। कराची के मंडी में व्यापारियों ने दाम गिरा दिए। बड़े जानवरों की कीमतों में 70 से 80 हजार रुपए की कमी कर दी। गली मोहल्लों में गाय बकरों की खूब मेहमान नवाजी, ऊंटों की भी खातिर तबासुम। फिसाइयों ने छुरी तेज कर ली, नखरे आसमान पर पहुंच गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। ट्रंप ने एलन मस्क को पागल तो मस्क ने ट्रंप को नाशुक्रा कह दिया। एलन मस्क ने कहा, बड़ा बम गिराने का वक्त आ गया। इल्जाम लगाया कि सदर ट्रंप का नाम जिस स्कैंडल्स में बदनाम फाइलों में मौजूद है, इसी वजह से दस्तावेज सामने नहीं लाई जा रही। मेरे बगैर ट्रंप इलेक्शन हार जाते। ट्रंप का मुआवजा करके जेडी वैंस को सदर बनाया जाए। अमेरिकी सदर बोले, एलन मस्क पागल हो गया है। बिल के मामला से बाखूबी वाकिफ था। उसकी तनकीद से बहुत मायूसी हुई। मस्क की सब्सिडीज और मुआहदे खत्म करके अरबों डॉलर बचाए जा सकते हैं। लफ्जों की गोलाबारी ने टेस्ला कंपनी के शेयर 17.6% तक गिरा दिए।
रॉन्ग साइड से गाड़ी लाने पर 1 लाख जुर्माने का फैसला। संघ में मोटर व्हीकल्स कानून में तरमीम कर दी गई। सरकारी गाड़ी पर 2 लाख, मोटरसाइकिल पर 25,000 जुर्माना होगा। बगैर लाइसेंस बाइक चलाने पर 25,000, कार पर 50,000 चालान। वजीर कानून सिंध का कहना है ई चालान घर के पते पर भेजे जाएंगे। 4 सीटर रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाएगी। वन व्हीलिंग पर 1 लाख, अगली बार 2 से 3 लाख जुर्माना होगा। भारी मालबरदार गाड़ियों में 5 कैमरे, वाटर टैंकर और डंपर में ट्रैकर सेंसर लगाना लाजमी करार। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने की 4 तजवीज़ ज़ेर गौर। ज़राए वज़ारत खजाना का कहना है महंगाई के एतबार से तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देने की तजवीज़ है। आर्म फोर्सेस को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से मुस्तस्ना रखने की भी तजवीज़ है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% बढ़नी चाहिए। 12 लाख से कम आमदनी वाले टैक्स से इस्तिस्ना मिलना चाहिए। खाने पीने की चीजों पर सेल्स टैक्स खत्म या कम किया जाए। 1300 अरब की पेट्रोलियम लेवी कम करके 900 अरब की जाए। हुकूमत की इत्तेहादी जमात एमकेएम पाकिस्तान ने शेडो बजट पेश कर दिया। एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार का कहना था कम से कम उजरत 40,000 रुपए होनी चाहिए। मुल्क की मैशत गरीबों पर टैक्स लगाकर नहीं चलेगी। हुकूमत का हिस्सा नहीं लेकिन अवाम के लिए बजट में हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं। अवाम को रिलीफ नहीं मिलता तो हमारा साथ देने का फायदा नहीं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं हमारे अरकान असम्बली लोगों के लिए आवाज बुलंद करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने 1.25 लाख रुपए तनख्वाह वालों को टैक्स से इस्तिस्ना देने का मुतालबा कर दिया। कहा बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी और बरामदात को बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाएं। वज़रा अपनी तनख्वाहें कम करने के बजाय बढ़ा रहे हैं और अवाम से कहते हैं टैक्स ज्यादा अदा करें। हुकूमत आम लोगों को रिलीफ फराहम करे। ईद के अयाम में गर्मी बढ़ने का खदशा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हीट वेव अलर्ट जारी। पीजीआई में पंजाब का कहना है बड़े शहरों और मैदानी इलाकों में हीट वेव के इम्कानात हैं। दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। पीजीआई में खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक पारा 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने की तवक्को है। शहरी एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन ने बदर कमर्शियल एरिया में तजावुजात का खात्मा कर दिया। तजावुजात के खात्मे के लिए पुलिस और डीएचए का मुश्तरका ऑपरेशन। सीबीसी के सीईओ उमर फारूक कहते हैं सर्विस रोड पर तजावुजात से मकीनों को मुश्किलात का सामना था। भारी मशीनरी के जरिए दर्जनों चबूतरे और दीवार मस्मार कर दी गई। ऑपरेशन के दौरान ठेले, पथारे, कुर्सियां, टेबल और दीगर सामान जब्त। अवामी मकामात को तजावुजात माफिया से पाक रखा जाएगा। शहरियों ने सीबीसी के सीईओ उमर फारूक के इकदामात की तारीफ की। और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द ठिकाने लगा दिए। ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी पर किया गया। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद भारतीय स्पॉन्सर शुदा दहशतगर्दाना सरगर्मियों में शामिल रहे।